हेलो गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम जग चुके हैं और अब हम चाय बनाने जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड ना सो रही थी तो मैं ना थोड़ा सा उसको परेशान किया था, बट यहाँ पे देखो कॉकरोच थे मेरे चप्पल के पास। और अभी हम मेरा किचन जो है वो थोड़ा सा इधर रूम से सब रूम के हट के हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी हमको कॉकरोच मिला है और उसको हम भगा रहे हैं। भाग भी गया है वो। और अब हम चाय बनाएंगे, फिर हम चाय पियेंगे। तो चलिए चलते हैं चाय के प्रोसेस पे। आज कुछ अच्छी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के मन में कुछ न कुछ सवाल रहते हैं। ये इस मैडम का है, मोर है। मोर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो चाय में उतनी अच्छी कलर नहीं आई है, बट हाँ ये सो रही हैं। ठीक है, जल्दी से चाय पियो, उठो एवरीवन। तो हम ना आज इसको पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। पहले ना हम पढ़ रहे थे इसको, बहुत बहुत चैप्टर कंप्लीट हो गई है, बट मैं इसको बार बार पढ़ते रहती हूँ, क्योंकि ये जो धर्मेंद्र सर है ना, इन्होंने ये बुक पढ़ कर के अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, और 3 बार इनका इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, और इस बार भी चौथे बार इंटरव्यू तक जा रहे हैं। भगवान करे ये सक्सेस हो जाए, ये आईएएस बन जाए। और इन्हीं के बुक हैं। तो हम ना पहला चैप्टर, मान लो ये सारे मतलब 6 से लेके 12 तक के इस बुक में दिया गया है। तो पहला जो चैप्टर है ना हमारा अतीत के बारे में, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें याद नहीं करना होता है, बस एक साइड से पढ़ते जाओ, आपको उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट याद रहती है। तो चलिए हम इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो ये रहा मेरा स्थान स्टडी का, क्योंकि ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा बेड पे ही मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो है ये बुक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं बस रिवीजन करती हूँ, डेली बेसिस पे मैं इसमें पढ़ती हूँ। पहले का स्लॉट जो है मैं रीडिंग पे ही रखती हूँ, ताकि सुबह सुबह जो होती है ना माइंड फ्रेश रहती है, तो आप अगर कुछ भी पढ़ते हो तो वो आपको याद रहते हैं। तो आप लोग किस तरह से पढ़ते हो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और उसके बाद जैसे कि आप सबकी सिलेबस कितनी कंप्लीट हो गई है हमारे, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कोचिंग वगैरह के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कमेंट में। तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैं फ्री सोर्स में पढ़ती हूँ, और मेरी सिलेबस ख़त्म हो चुकी है मैक्सिमम, कुछ बाकी हैं, बट मैं आशा करती हूँ कि मैं इसे कंप्लीट करूँगी। और मैं प्री का जो 2025 का एग्ज़ाम आ रहा है वो मैं नहीं देने वाली हूँ, मैं स्किप करूँगी, क्योंकि जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो पाई है। मेरे पास टाइम नहीं, मतलब पढ़ने के लिए ही मैं आई हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें थी जो मैं सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, जो कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं। बट मैं आशा करती हूँ कि यह मतलब 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। रिवीजन फिर 1 साल तक मेरा रिवीजन ही रहेगा, मैं रिवीजन करती रहूँगी। और मैं जितना भी पढ़ी हूँ वो सारे फ्री सोर्स से पढ़ी हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत होती है यूपीएससी वालों को। हाँ मानते हैं कोचिंग जो होती है वो सीक्वेंस से हमारी क्लास कंप्लीट करा देते हैं, बट पढ़ने आपको ही होते हैं। और जो अपने से थोड़े से पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ का मतलब रिसोर्स ढूंढने होते हैं। उसके बाद सीक्वेंस अपना क्लास बनाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्लास कंप्लीट होती है। तो आई नो दैट, बट अगर आप खुद से ट्राई करते हो, खुद से मेहनत करते हो, तो अ, मुझे पढ़ाई करते करते बहुत भूख लग जाती है। तो उसके बाद मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो बीन्स और शिमला मिर्च थी तो उसकी सब्ज़ी बनाई